जितने शिरकाए महफिल हैं, के जितने भी मेंबरात, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहद मशहूर हूँ जो आज आपने यहाँ आने की दावत दी। जल्दी आने का गुजारिश इसलिए मैंने की कि आज हमारा कौमी असम्बली का सेशन भी स्टार्ट है। 5 बजे वो इजलास शुरू होगा। ज़रूरी कानून साज़ी में कहा गया है कि आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, लेकिन मैं अपने भाइयों से वादा कर चुका था। मेरा ख्याल ये था कि शायद आज छुट्टी होगी, इकबाल डे है, लेकिन आज छुट्टी नहीं थी। आज जिस शख्सियत की याद में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्हें कैसे याद किया जाए? एक फिलोसोफर की सूरत में, एक शायर की सूरत में, या एक सियासतदान की सूरत में? हुज़ूर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। खुतबा अक़बा, आज जिस आज़ाद मुमलिकत में हम सांस ले रहे हैं, नजरिया वहीं से आया। जब नामा इकबाल मैं सही कह रहा हूँ, उन्हें उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया और अपने प्रेसिडेंशियल खिताब में इलाहाबाद में उन्होंने एक लैदर मुल्क का नजरिया पेश किया, जो बाद में जाके 1938 में भी लाहौर में भी हुआ और उसके बाद 1932 में मेरे ख्याल में अपने प्रेसिडेंशियल खिताब में दोबारा इस नजरिए को दोबारा इस महफिल में इसी को बयान किया और फिर जाके उनकी वफात के बाद 1940 में जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो वही चीज़ आगे चली और 1947 में जाकर खूबसूरत मुल्क ने हासिल किया। हिस्ट्री मेरी थोड़ी उन्होंने जनाब ने ठीक कहा कि ज़्यादा उसका रेस्टोरेंट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो याद है उसके मुताबिक मैंने कर रहा हूँ। वो एक सियासतदान का नजरिया, एक विजन था एक सियासतदान का, जो कि मेरे ज़्यादा जिनकी मैं तकरीरें सुनी हैं, उन्होंने यही डिस्कस किया और पूरी दुनिया में और सियासतदान में होता ही एक विजन है। पॉलिटिशियन जो लेके आता है वो एक विजन लेके आता है, जिसके पीछे पूरी दुनिया या पूरा इलाका या पूरा मुल्क उसके पीछे चल रहा है। तो ये वो एक सियासतदान का विजन था। अगर आज उन्हें एज अ पोएट याद किया जाए तो वो उनकी शायरी बच्चे के मुंह पे हमारे लोग, हमारे शायर मशरक़ को भी कहा जाता है। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ईरानी भी कहते हैं कि आपने तो उनकी इज्जत नहीं की। अगर वो ईरान में होते तो हम बताते कि आज मेरे भाई ने बड़े खूबसूरत शेर बयान किए, लेकिन वो मुझे भी अफसोस हुआ कि हम फारसी के ऊपर अबूर क्या है हम उनको जानते ही नहीं, समझ ही नहीं है। अलबत्ता एक अजीम शख्सियत है उनका। अगर एकेडमिक करियर आप देखें, फिलोसफी में मास्टर्स, फिर बैरिस्टर है, लेकिन सारी चीजों के पीछे एक सोच नजर आता है। अगर थोड़ा भी बात को आप स्टडी करें तो यूरोप जाने से पहले उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ थी, कुछ और सोच रखते थे। जब वो यूरोप जाते, जब वो फिलोसफी में मास्टर्स करते थे, जब एज अ बैरिस्टर वो तालीम हासिल करते थे, जब म्यूनिख में वो जाते थे, तो बिल्कुल उसके बाद एक डिफरेंट लामा इकबाल सामने आता है। इसे क्या समझ आता है कि सिर्फ हमने सबने कहा कि हम लामा इकबाल हमारे शायर हैं, लेकिन हमने उनसे सीखा कुछ नहीं। उसकी वजह मेरे नजदीक ये है कि हम तब्दीली हर शख्स से चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान तब्दील हो जाए, लेकिन शुरुआत से नहीं करते।
सोच तब्दील हुई और फिर एक नया इकबाल सामने आया, जिसे हम इल्लामा इकबाल कहते हैं, अपना लीडर कहते हैं, अपना पोएट कहते हैं, इस्लामी दुनिया का फिलोसोफर कहते हैं। और वो तभी आया कि उन्होंने सबसे पहले अपनी सोच तब्दील की, अपने आप को तब्दील किया, अपने ज़हन को तब्दील किया और फिर एक लीडर बन के वो सामने। मेरे ख्याल में आज भी हमें अगर किसी की चीज की जरूरत है और हम जो बात करते हैं कि हमें उनकी तालीमात के ऊपर हम चल ना सके, तो मेरे ख्याल में एक सिंपल हमें मेरे ख्याल में कि उनका खुद पर रखने की या उनके शेर व शायरी रखने की जरूरत है, बल्कि एक सोच, वो अब सोच क्या लाते हैं सामने। उनकी जो शायरी है उससे हम जो सोच एक्सप्रेस करते हैं, मेरे ख्याल में तब्दीली की सोच है, और उस सोच को हमें मेरे ख्याल में हम सबसे पहले खुद पे पाना हो, तभी जाके हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैं आप सबका एक दफा फिर शुक्रगुजार जो इतने आपने इंतज़ार भी किया और इतने अच्छे फोरम पर मुझे दावत दी। बेहद मशहूर हूँ इल्लामा इकबाल फोरम के मेंबरान जिन्होंने आज मुझे यहाँ आने की दावत दी। मैं जल्दी में इसलिए हूँ कि एक हमारा कोई प्रोग्राम है 3 बजे, उनके साथ भी मैं वादा कर चुका हूँ, और 5 बजे मैंने वापस इस्लामाबाद पहुँचना है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगा।